everyone and welcome to my another video. I'm Vitrali Wande, currently studying in Orenburg State Medical University 4th year. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए एंड किस हिसाब से आपका लगेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बैग्स का। तो सबसे पहले जब आप जाओगे तो मोस्टली सारे बच्चे एरोफ्लोट से ही जाते हैं। ठीक है, तो एरोफ्लोट की टिकट आपकी होगी मान लीजिए 40,000 अप्रॉक्स सिर्फ जाने की, बिकॉज आपको 15 से 20 दिन या हार्डली एक मंथ पहले, हार्डली 20 दिन मान लीजिए, आपको पहले बता दिया जाएगा कि आपको टिकट बुक करनी है। उसके बाद आप टिकट बुक करोगे अपनी। ठीक है, उसमें आपका होता है एरोफ्लोट से अगर जैसे सब बच्चे जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जनरली 23 kg के 2 लगेज बैग्स होते हैं मेन वाले, एंड जिसे आप चेक इन में देते हैं। एक कैबिन बैग होता है, तो कैबिन का जो होता है वो होता है 7 kgs, एंड जो दूसरा बैग होता है वो होता है कि आपका जो शोल्डर बैग है उसमें आप 10 kg के अराउंड मतलब कर सकते हो कैरी। वो उसका वेट नहीं होता है, आपको एक बास्केट में से सिंपली वो बैग डालना होता है, निकालना होता है। जनरली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसी बैग में जनरली कैरी करते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि बैग्स जिसने नहीं लिए हैं उसको किस हिसाब से बैग्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरा बैग है ये 23 kg वाला बैग है, एंड ऐसे ऐसे आपके कपड़े आप पैक करते हैं, ऐसे नहीं करते, थोड़ा अच्छे से कर लेना। बट अब मेरे घर वालों को जल्दी थी कि मैं जल्दी जाऊँ, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में जगह नहीं है कपड़े रखने की, अपने बैग में ही अपने कपड़े रखो। ये कामलियांत का बैग है। एक्चुअली इसके जो बैग्स हैं सबसे ज़्यादा कम होते हैं, वेट में सबसे लाइट होते हैं, एंड इसलिए ये बैग्स अच्छे होते हैं। दूसरा ये बैग है, ये भी मेरा कामलियांत का ही बैग है। ठीक है, ये वाला, एंड ये जो बैग है ये इससे छोटा वाला है ऐसे। तो आपको ऐसा, और एक और साइज़ आता है इससे छोटा, तो आपको ऐसे बैग्स लेने हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बैग्स दिखाए, एक बड़ा वाला बैग है, वो सबसे ज़्यादा वाला है, 67 सेंटीमीटर का है मान लो वो। उसमें उससे छोटा बैग है कामलियांत का ही, क्योंकि बैग्स हमेशा मेरे हिसाब से फाइबर्स के ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, फाइबर वाले लो तो एज़ कम्पेयर टू कपड़े वाले, बिकॉज कपड़े वाले फट जाते हैं। एंड ये जो कामलियांत के बैग्स हैं, बैग का वेट सबसे कम होना चाहिए, तो इन बैग्स का सबसे कम वेट है। जो बड़ी वाली बैग है वो हार्डली 1.8 kg वे करती है, तो आप इस तरह ज़्यादा सामान लेके जा सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ ऐसी है कि अगर आपके पास एक बैग बड़ी रही और दूसरी बैग छोटी रही, तो जो दूसरी छोटी वाली आपकी बैग है आप वो बैग उस बैग के अंदर डाल के आ सकते हो वापस आते वक्त। इससे आपकी टिकट सस्ती होगी। अगर आप दोनों बड़े बैग्स लेके आओगे तो टिकट थोड़ी महंगी होती है, तो जब भी अगर बैग्स ले रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि आप जो 3 बैग का सेट आता है ना, एक सबसे बड़ा वाला, एक मीडियम साइज़ एंड देन एक सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप कैबिन बैग की तरह यूज़ कर सकते हो, एंड मीडियम साइज़ वाला बैग आप बड़े बैग के अंदर डाल के आते वक्त लेके आ सकते हो। इस बार मैंने जैसे वैसे ही किया था, तो इससे टिकट सस्ती होती है। जैसे मेरी आने की टिकट हुई थी सिर्फ 25,000 की, वो भी नागपुर तक। तो ये हो गया बैग से रिलेटेड। एंड सेकंड चीज़ बैग्स वाले में ऐसा है कि जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे जितने भी लड़कियों का सामान होता है, स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर, ये सब आपको जो मेन बड़ा वाला बैग होता है उसमें रखना है। अगर आप अचार लेके जा रहे हो तो अचार घर वाला मत लेके जाना। यूजुअली आप कितने भी अच्छे से पैक करो, घर का जो अचार है वो फैल ही जाता है, पूरे कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। जितने भी शैम्पूज़ हैं, जितना भी आप कुछ भी मॉइस्चराइजर ले रहे हो, उसको सेलो टेप से ऊपर से पैक कर लो। क्या होता है कि नीचे से जब जर्क लगता है तो वो पूरा मतलब लिक्विड बाहर निकल जाता है। एंड आपको कैबिन बैग में कोई भी मसाले आप नहीं लेके जा सकते, मिर्ची, ये सारा कोई भी मसाले पाउडर कैबिन बैग में मत लेके जाना। कोशिश करना कि कैबिन बैग में आप अपने कपड़े ही रखो, ज़्यादातर कपड़े रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, जो आपका शोल्डर बैग है उसमें आपका लैपटॉप, चार्जर एंड ये सारी चीज़ें आ जाएगी, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी है। तो एंड उसके बाद आप तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर आता है। कोशिश करना कि आप अपने साथ यूनिवर्सल अडेप्टर कैरी करो, बिकॉज आप जब जाओगे तो आपका जो नॉर्मल चार्जेस है इंडिया के, वहाँ चार्जेस स्विच अलग होते हैं, तो वो नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा 2 पिन आता है, ये वहाँ पे 40-50 रुपये का मिलता है, बट यहाँ से आप लेके जाओगे तो यूनिवर्सल अडेप्टर लेके जाना, जिसकी मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, तो वहाँ से परचेज़ कर लेना। बाकी आपको अगर कोई, जैसे अभी मैं एक बार थोड़ा इतना समरी नहीं तो बता सकती, इतना ब्रीफ में नहीं बता सकती, आपको एक थोड़ी सी समरी दे दूंगी मैं कि क्या क्या सामान ले जाना चाहिए और क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए।
तो अगर आपको मोस्टली अगर लड़कियों को पीसीओडी है या आपको अस्थमा है या किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से अपनी मेडिसिन लेके जाओ, बिकॉज वहाँ ठंड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए अपना पूरा साल भर का जितना भी मेडिकेशन है, जितनी भी मेडिसिन है, वो साथ में कैरी करो। बाद में हेयर ऑयल नहीं मिलता वहाँ पे, मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता, मिलता है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो साथ में लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में अचार या फिर अगर आप लॉन्ड्री बैग वगैरह ये सब सारी चीज़ें कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लिस्ट तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी। एंड अगर आप ठीक है, एंड इसके बाद आपको अगर इंडियन आउटफिट्स कैरी करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें कैरी करो जो वहाँ पे नहीं मिलती। तो इंडियन आउटफिट्स कैरी करना, वहाँ पे बहुत सारा हर एक फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट होता है, तो आपको इंडियन आउटफिट पहनने में, सब पहनते हैं तो अच्छा भी लगेगा और रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो उस हिसाब से कैरी कर लेना। उसके बाद अगर स्ट्रेटनर वगैरह चाहिए तो ये सारा अब मैंने आपको बता दिया कि आपको जो बड़ा वाला बैग है उसमें कैरी करना है। वहाँ स्टेशनरी बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पेन्स वगैरह खुद ही यहाँ से लेके जाओ। वहाँ पे सिंगल लाइन कॉपी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत मुश्किल से मिलती है। जनरली जो अपनी ग्राफ पेपर होता है ना, वैसी कॉपीज़ मिलती है वहाँ पे। तो अगर तुम्हें नीड पड़े तो अपने साथ यहीं से लेके जाना। उसके बाद वहाँ पे बायो की डायग्राम्स के लिए पेंसिल कलर्स लेके जाने पड़ते हैं, पर वहाँ पे महंगे मिलते हैं, 250-300 ऐसे मिलते हैं। तो कोशिश करो कि यहीं से लेके जाओ। जो चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है वो यहीं से लेके जाओ, स्पेशली स्टेशनरी। अगर आप सेल्फ कुकिंग करने वाले हैं तो जितना भी वहाँ पे कुकर नहीं मिलता, कुकर लेके जाओ। कढ़ाई नहीं मिलती, एंड चकला बेलन, जिससे मतलब पोरपाट बेलना जो बोलते हैं, जिसमें हम रोटी बनाते हैं, वो नहीं मिलता। एंड चाय के लिए जो बर्तन होता है वो एक लेके जाना, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत महंगा है, 1,500-2,000 हज़ार का है। तो कोशिश करो कि यहीं से लेके जाओ। पीलर वहाँ यहीं से लेके जाना। उसके बाद और जो हम बोलते हैं ना पकड़, सांची, वो भी यहीं से लेके जाओ। एंड कैबिन लगेज में आप जनरली डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर बुक्स कैरी कर सकते हो। अगर 2-3 बुक्स अगर आपकी भारी है तो कोशिश करो उन्हें हाथ में ही कैरी करो। मैं लास्ट टाइम हाथ में ही पेन्स और किताबें लेके गई थी। 6-7 किलो तुम हाथ में लेके जा सकते हो, उससे तुम्हें ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, बट तुम्हारा लगेज एक्स्ट्रा का चला जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो बाकी जो डिटेल लिस्ट है वो तो मैं डाल दूंगी, अगर तुम्हें चाहिए है मेरी तरफ से डिटेल लिस्ट तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर दिया है मैंने, उस पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी। और कोशिश करना कि जितना भी इंस्टेंट फूड आप लेके जा सको, जैसे सपोला ओट्स है, ये सारे वहाँ पे ओट्स मिलते हैं, बट सपोला का जो मतलब मसाला ओट्स आता है ना, जिसमें पानी डालते ही बन जाते, वैसे वाले नहीं आते, मीठे वाले आते। तो जिसको मीठा पसंद है वो ले सकता है, बट कोशिश करो कि यहीं से जितना इंस्टेंट फूड लेके जाओ वो वहाँ पे कैरी करो, ताकि तुम्हारा टाइम बचता रहता है और रोज़ रोज़ खाना बनाने का मन नहीं करता। एंड बाकी वहाँ पे खाने की सारी चीज़ें मिल जाती है, जितने भी खाने के मसाले हैं, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, सब मसाले लेके जाओ। मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगी, सब मसाले लेके जाओ। वहाँ कोई मसाला नहीं मिलता। नमक मत लेके जाना, नमक मिल जाता है वहाँ पे। और मतलब सूजी जो होता है, रवा, वो भी मिल जाता है। साबूदाना अगर किसी को बहुत पसंद है तो साबूदाना लेके जाना। भगर पता नहीं तुम लोगों को पता है या नहीं, अगर कोई करता हो फास्ट तो लेके जा सकते हो। एंड इसके अलावा और क्या लेके जाना है तुम्हें, सारे मसाले वगैरह ये सब हो गया। जितना भी तुम्हारा कोई स्पेसिफिक तुम शैम्पू, अगर मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो वो लेके जा सकते हो, बट इतना उसमें लगेज अपना वेस्ट मत करना कि आप इतना शैम्पू ही लेके जा रहे हो। शैम्पू वगैरह मिल जाता है वहाँ पे, इंडियन ब्रांड्स का भी मिल जाएगा आपको, पैंटीन, लॉरियल, हेड एंड शोल्डर, ये सब ब्रांड्स आपको वहाँ मिल ही जाते हैं। इसके बुक्स आपको कौन सी कैरी करनी चाहिए साथ में, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो बुक्स का वहाँ से देख लेना। स्टेशनरी कोशिश करो कि यहीं से लेके जाओ, स्टेशनरी वहाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। नॉर्मल 20 रुपये का कोई पेन नहीं मिलता वहाँ पे। 20 तो मैंने इंडिया के हिसाब से ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपये में 3 रुपये वाला पेन यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, मैं भी। तो 5 रुपये का पेन बहुत अच्छा आ जाता है, वहाँ पर 20 रुपये में भी अच्छा पेन नहीं आता। तो कोशिश करो कि यहाँ से आप पेन एंड स्टेशनरी वगैरह सारी चीज़ें लेके जाओ। प्लस आपके साथ थर्मल्स कैरी करना, एंड थोड़े विंटर के हिसाब से कपड़े कैरी करना, स्वेट शर्ट्स एंड जैकेट्स जितने भी हैं। इस पर भी मैं ऑलरेडी मतलब आपको किस टाइप के स्वेट शर्ट्स, किस टाइप के शूज़ कैरी करने चाहिए, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, वो भी वीडियो देख सकते हो आप। एंड आपको ऐसा होता है कि वहाँ पे शूज़ आपको यूनिवर्सिटी में आप पहुँचते हो, उसके बाद आपका जो स्नो बूट्स होते हैं, स्नो बूट्स वहीं पे मिलते हैं, वहीं से खरीदने पड़ते हैं। 2000 तक के होंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उससे अगर आपको अच्छे चाहिए तो आप महंगे भी खरीद सकते हो। आपने शूज़ वहाँ पे आपने पहने, वहाँ पे आपको शूज़ चेंज करने होते हैं एंड उन्हें अपने पास अलग पॉलिथीन में रखना होता है, देन आपके नॉर्मल शूज़ पहनने होते हैं। इससे यूनिवर्सिटी जो है अंदर से गंदी नहीं होती है। तो कोशिश करना जो आप कपड़े शूज़ पहन लो यहाँ से,
वो कपड़े वाले शूज़ मतलब कैरी करना, जो मतलब स्नो में जो गीले ना हो ऐसे शूज़ कैरी करना, बिकॉज अगर आप किसी दिन बाहर भी वो शूज़ पहनो तो वो शूज़ चल जाने चाहिए। कपड़े वाले जूते जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि गीले हो जाते हैं और सूखते नहीं है जल्दी। तो कोशिश करना कि आप थोड़े जो प्लास्टिक में जिससे अंदर पानी ना जाए, पानी में भी चलो तो भी ऐसे शूज़ लेके जाना। एंड 3-4 पेयर शूज़ के कैरी कर लेना साथ में, बिकॉज आपको हर जगह पे एक शूज़ का पेयर आपके साथ कैरी करना पड़ेगा। एंड शूज़ कैरी करने के लिए अलग सा एक बैग ले लेना अगर चाहो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इससे क्या होगा कि आप अपने बैग में जब शूज़ रखोगे ना, तो वो शू का जो शूज़ मतलब बुक्स को टच नहीं होने चाहिए, वो सही नहीं लगता, ठीक है। तो उस हिसाब से बैग ले लेना अपना। एंड अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पॉलिथीन में भी कैरी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे पॉलिथीन में हाथ में कैरी करते हैं, बट अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी वहाँ पे हो गया जैकेट्स, स्नो जैकेट्स एंड स्नो बूट्स आपको वहीं से खरीदने पड़ेंगे। 2000 के अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं, ठीक ठाक आ जाते हैं, इतना कि आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाओ तो बहुत अच्छे और अच्छे आते हैं, ठीक है। एंड आप तो ये स्नो जैकेट्स एंड स्नो बूट्स का हो गया। आपके कपड़ों का हो गया कि आपको किस टाइप के कपड़े लेके जाने हैं, किस टाइप के शूज़ लेके जाने हैं। एंड स्टेशनरी बता दी है मैंने आपको क्या क्या लेके जानी है। सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो बर्तन लेके जाओ, कुकर, कढ़ाई, और ज़ारा नहीं होता जिसमें पूरी छानते हैं, कभी कभी तुम्हारा मन कर जाएगा वहाँ पे। और पानी पूरी लेके जाना, पानी पूरी का पैकेट मत लेके जाना, वो तलने वाली लेके जाना, ताकि आप वहाँ पे जाके पानी पूरी बना सको। एंड पानी पूरी मसाला के मसालों की लिस्ट मेरे से अलग से ले लेना अगर चाहिए हो तो आपको। तो आप ये सारे खाने का सामान हो गया आपका। एक प्लेट लेके जाना एंड स्पून वगैरह नॉर्मली कैरी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो वहाँ मिल जाएगा, बट कैरी करोगे तो बेटर रहेगा। खाने की चीज़ें हो गई, किताबें हो गई, तो यही सारी चीज़ें हैं। एंड कोई भी ऐसा फालतू का सामान मत लेके जाना जो वहाँ पे मिलता है, बिकॉज अपना फालतू में लगेज वेस्ट करोगे। जितना ले जा सकते हो उतना अचार लेके जाओ। एंड जितना भी तुम अगर वो खाते हो यार, क्या बोलते हो उसको, चूड़ा, चकली, वो भी लेके जा सकते हो बहुत सारा। जितना ज़्यादा लेके जाओ उतना अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर इंस्टेंट फूड ही मतलब प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप सुबह जब कॉलेज के लिए निकलो तो आप जल्दी से वहाँ से लेके कॉफ़ी वॉफ़ी मत, इंडियन चाय पत्ती वहाँ नहीं मिलती, तो चाय पत्ती कैरी कर लेना अपने साथ 2 किलो। 2 किलो इज़ इनफ। अगर तुम 2 टाइम एक तरह चाय पीते हो तो 2 किलो लग जाएगी तुम्हें 1 साल के लिए, ठीक है। रेड लेबल कैरी करना, अच्छी रहती है वो, ताज वाली मत करना, बिकॉज वो थोड़ी देर बाद उसका इसेंस ही चला जाता है। एंड ये सारी चीज़ें हो गई आपकी खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। सेल्फ कुकिंग के लिए मैंने बता दिया आपको। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ वहाँ मिलती है क्या, तो या मैं लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। एंड तो ही आप वो चीज़ लेके जाओ। ऐसा ना हो कि आप कोई भारी 2-3 किलो की, मम्मी ढुकू नो को पाऊँ, ऐसा ना हो कि आप कोई भारी चीज़ लेके जाओ और वो वहाँ मिलती है तो आपका फालतू में लगेज वेस्ट हो जाएगा, समझा। तो यही सारी चीज़ें हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।